गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास स्पेशल कलेक्शन मटेरियल लाया हूं कि इसमें फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन मैंने इसको कलेक्ट किया है, तैयार किया है आप सबके लिए। इस वीडियो में मैं एस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे शरीर में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल बॉडी जो होती है उसमें इसका क्या रोल होता है वो एस्ट्रोजन के। इसके पहले वीडियो में हमने आपको स्पष्ट बता दिया था कि भाई उसमें जो एक्शन जो होता है स्टेरॉयडल हार्मोन का, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सेल पर कैसे काम करते हैं इसके बारे में हमने बताया था। लेकिन शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा शरीर पर इसका यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के शरीर में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम एक नज़र डालेंगे। हमने बहुत ही मेहनत से तैयार किया, उसको देखेंगे। फंक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। नंबर 1 में देखिएगा, एस्ट्रोजन रिलीज्ड फ्रॉम द डेवलपिंग फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है तो डेवलपिंग फॉलिकल से निकलता है। एंड हैव द फॉलोइंग एक्शन, और नीचे दिया गया है ये तमाम ये एक्शंस होते हैं। एक्शंस का मतलब होता है काम, कि कैसे कैसे हमारे शरीर पर काम। नंबर 1 देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पुबर्टी चेंजेस। जितने भी तरह के पुबर्टी चेंज होते हैं, पुबर्टी का मतलब होता है 11-12 साल के बाद जब आपका मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना शुरू कर देता है, तो एस्ट्रोजन जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है पुबर्टी चेंज होने के लिए। जैसे पहला क्या वो पुबर्टी में चेंज होता है, ग्रोथ ऑफ द यूटेरस एंड वेजाइना। यूटेरस और वेजाइना का विकास करता है। इंक्रीज इन द कंट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है या उसको बढ़ावा देता है। कॉन्ट्रैक्शन करता है या उसमें मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब होता है कि उसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है, उसमें बढ़ावा होता है, जिसके कारण जो अंडा होता है उसमें जाता है और वो यूटेरस में फिर चला जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ग्रोथ ऑफ द मैमेलियन ग्लैंड, जो मैमरी ग्लैंड है जिसको हम आस्तन कहते हैं, उसका ये विकास कराता है। स्टार्ट्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल, और जो शरीर में 12 साल के बाद 11 साल के बाद जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रजनन जो साइकिल होती है, क्रिया होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक और है अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तब से उसके बाद ये पता होने लगता है कि मेल कैसा है, फीमेल कैसा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई पड़ने लगता है, जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि ये मेल है या फीमेल, उसमें बदलाव आना शुरू हो। तो ये हो जाता है पुबर्टी चेंजेस मेरे विद्यार्थी। दूसरा देखिएगा जनरल एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब होता है निर्माण की प्रक्रिया, शरीर को ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, विकास होना। इसके केसेस में हमने बनाया है कि इट काउजेस मच मोर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण है। और प्रोटीन के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन का होना जरूरी है, तो ये नाइट्रोजन को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा इट काउजेस द मच मोर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा शरीर में पानी का, खनिज का ज्यादा शरीर से बाहर नहीं निकले, उसको क्या करता है, रोकने में मदद करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। समय कम रहने के कारण हमने इतना लिख दिया था। और नंबर 4 में नंबर 4 इफेक्ट ऑन फैट इफेक्ट ऑन बोन्स। बोन पर क्या इफेक्ट आता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बोन।
होल का जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है। सो टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, सो इट स्टॉप्स the growth at epiphysis। क्या करता है कि जो शरीर में हड्डी होती है उसको जनरली ग्रोथ ज्यादा ना हो जाए, इसको रोकने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो एपिफाइसिस बोन की हड्डी होती है इसको भी रोकता है। नंबर 5, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। Effect on fat metabolism. It causes the subcutaneous fat deposition. Subcutaneous fat deposition that too in a typical way to show feminine, feminine appearance, PEAR, तो फैट मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है। ये क्या करता है कि शरीर में सब क्यूटेनियस जो होता है स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन करता है, जिससे फेमिनिन कैरेक्टर शो होता है, ज्यादा फैट का डिपोजिशन करता है। इफेक्ट ऑफ बोन हो गया, इफेक्ट ऑन फैट डिपोजिशन हो गया। Six, effect on skin. स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट, इट कॉजेज हेयर ग्रोथ, it causes hair growth at auxiliary, at pubic region. स्किन पर भी इसका इफेक्ट आता है, और इसमें है कि जो ऑक्सिलरी है और प्यूबिक रीजन, ये ऑक्सिलरी नीचे हो गया, नीचे प्यूबिक रीजन हो जाता है, वो रीजन पर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ करते हैं, केस का डेवलपमेंट होता है, और वहां पर जो
सिवेसियस ग्लैंड होते हैं। सिवेसियस ग्लैंड का मतलब होता है जो ग्लैंड से स्वीट ग्लैंड एक तरह से होते हैं, उसका सेक्रेशन बढ़ा देता है। इफेक्ट ऑन यूटेरस। सब ध्यान रखना है आपको कि पर्टिकुलर वो एस्ट्रोजन का क्या क्या रोल है। तो यूटेरस पर है तो नंबर 1 जो इंडोमेट्रियम है, endometrium causes the proliferation का मतलब होता है डेवलपमेंट, proliferation of this proliferation of endometrium at each प्रत्येक रिप्रोडक्टिव साइकिल में आपका इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट कराता है, क्योंकि बास्ट ऑफ हो जाता है बी मायोमेट्रियम। It increases the uterine motility। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि यूटेरस की दीवार 3 लेयर की होती है। उसमें से इंडोमेट्रियम का तो हो गया कि इंडोमेट्रियम जो होता है वो इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हर साइकिल में किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है। दूसरा है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होते हैं और उसमें 2 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन है और मायोसिन है। याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो मसल्स को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है कॉन्ट्रैक्शंस करने में, क्योंकि डिलीवरी में मदद मिलती है और इसके कारण यूट्रिन मोटिलिटी होता है, यूट्रिन मूवमेंट होता है। इसका नंबर सी हो जाता है इंक्रीजेस सर्विक्स में रीजन जो होता है, सर्विक्स रीजन्स में
म्यूकस का सेक्रेशन को बढ़ाता है। सर्विक्स रीजन में जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है उसको वो बढ़ाता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन ओवरी। ओवरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? Required for the follicular मैच्योरेशन, इसको ध्यान रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। फॉलिकुलर मैच्योरेशन में ये मदद करता है, इसकी जरूरत होती है और ये हेल्प करता है फॉलिकुलर मैच्योरेशन में। नंबर 9 में effects on mammary gland. डक्ट सिस्टम, मैमरी ग्लैंड के अंतर्गत बहुत सारे डक्ट होते हैं, उस डक्ट सिस्टम का विकास कराता है। फिर अगला है इफेक्ट्स ऑन वेजाइना। Effects on vagina. Causes proliferation and causes proliferation and cornification. प्रोलिफरेशन दोनों वर्ड याद रखिएगा। प्रोलिफरेशन एक वर्ड है और दूसरा है कॉर्निफिकेशन ऑफ द म्यूकोसा। ऑफ द म्यूकोसा, जो वेजाइना रीजन्स होता है, वेजाइना के अंदर की जो लेयर होती है वो लेयर म्यूकोसा कहलाता है और उसका डेवलपमेंट करा देता है। उसका प्रोलिफरेशन का मतलब मल्टी लेयर्ड हो जाना, डिवाइड करके वो लेयर में ढेर सारा लेयर बनाता है और इसके साथ साथ कॉर्निफाइड हो जाता है। कॉर्निफाइड का मतलब होता है वो डेड हो जाता है ना। तो इसका भी ये एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, ये रिलीज होता है, तो ये भी वो काम करता है। इफेक्ट ऑन पिट्यूटरी। Effect on pituitary. It causes the stoppage
It causes the stoppage of FSH secretion of FSH. FSH का जो सिक्रेशन होते रहता है उसको रोकने की कोशिश करता है। इन हाई कंसंट्रेशन देखिएगा इफेक्ट ऑन ओवरी है कि ओवरी के जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है उसको डेवलपमेंट कराता है, उसको बढ़ाता है। मेमोरी ग्लैंड्स में जो डक्ट सिस्टम होते हैं उसको इम्प्रूव कराता है। वेजाइना में प्रोलिफरेशन एंड कॉर्निफरेशन का भी वर्क कराता है। इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एफएसएच रिलीज करता है उसको कम कर देता है, क्योंकि उसका जगह वो एस्ट्रोजन ले लेता है। देखिए लिखा हुआ है फॉलिकुलर मैचुरेशन। तो इस तरीके से इसमें पिट्यूटरी पर इफेक्ट भी आता है वो एस्ट्रोजन का। स्टेप वाइज हम आपके लिए इसका हमने कलेक्शन किया है कि शरीर के कौन कौन से पार्ट पर कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, बस इसको ध्यान रखना है। नंबर 12 है, एक लास्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट होता है। Causes increase lipid, causes increased lipid, sexual activity भी बढ़ाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। Causes many psychological change को पॉइंट आउट करके याद कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा ऐसे भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें देखिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दिमाग में, हमारे शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर भी इफेक्ट करता है। हमारे शरीर में लिपिड्स को बढ़ाता है, लिपिड्स के निर्माण को बढ़ाता है, इसको हम कहते हैं, देखिए लिपोलाइसिस भी कहते हैं, जिसके कारण सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे साइकोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि सोचने समझने की क्षमता, उसके इसके कहने का मतलब होता है साइकोलॉजिकल चेंज होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसके बाद से जो सेक्सेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इम्पोर्टेंट वन एमंग देम इज
इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। इसके पहले उतना मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता है, बच्चे लोग उतना एक दूसरे के प्रति झुकाव नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट होने लगता है फीमेल के केसेस में मेल की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें हमने देखा कि भाई आज हमने जो देखा इसमें फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन का हमने एक अलग से कलेक्शन किया है, ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं हो कि शरीर में कौन कौन से, जैसे पुबर्टी में परिवर्तन करना, पुबर्टी का जो ऑनसेट होता है उसके बाद शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, वेजाइना है, ये सब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जनरल एनाबॉलिक एक्शंस होते हैं। एनाबॉलिक एक्शंस का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि जिस समय जब पुबर्टी स्टार्ट हो जाता है 12-13 स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से शरीर में एकाएक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा मात्रा में होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का रिटेंशन होना, रुकना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। वाटर का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना और शरीर से बाहर नहीं निकलना, मिनरल को रोक के रखना, बोन पर इसका इफेक्ट आता है। फैट मेटाबॉलिज्म होते हैं, फैट का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है ताकि स्किन जो है सॉफ्ट होता है और ज्यादा उसमें निखार आता है, डेवलपमेंट होता है, विकास आता है। जैसे होता है ना कि शरीर में एक सेल होती है जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं या एडिपोज सेल कहते हैं, उसका डेवलपमेंट शरीर में जहां तहां ज्यादा होने लगता है लड़कियों में। स्किन पर भी इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि ऑक्सिलरी स्किन है कि हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, जो प्यूबिक रीजन है, प्यूबिक रीजन हो गया और एक्सेल हो गया, यहाँ पर हो गया ऑक्सिलरी रीजन हो गया, ये सब पर इसका जो हेयर का विकास है वो संभव होता है। यूटेरस में भी काफी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम का बार बार हर एच एंड एवरी साइकिल में खत्म होना, उसका दीवार वास्ट ऑफ होना, फिर उसका निर्माण होना, ये एस्ट्रोजन ही करता है। इसके अलावा जो आपका मायोमेट्रियम में एक्टिन है, मायोसिन्स है, वो एक्टिन मायोसिन्स के सेक्रिएशन और डेवलपमेंट को बढ़ा देता है, ताकि उसका जो यूटेरस की जो मोटिलिटी होती रहती है, मूवमेंट होता रहता है, चलता रहे। इसके अलावा आपका सर्विस में सिक्रिएशन भी बढ़ जाता है। ओवरी का जो वर्क होता है फॉलिकुलर मैचुरेशंस में, वो इंक्रीज कर जाती है। और मेमोरी ग्लैंड्स जो होता है, इस मेमोरी ग्लैंड्स में जो डक्ट होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं ताकि स्तन का साइज भी बड़ा हो। इफेक्ट ऑन वेजाइना, इसी तरह से बहुत सारे चीज। एफएसएच पर भी काम करता है। एफएसएच पर जो बार बार एफएसएच फॉलिकुलर एफएसएच वो सिक्रेशन पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी जो एफएसएच का सिक्रेशन कर रही है उसको रोक लगाता है, क्योंकि फॉलिकुलर मैचुरेशन में एस्ट्रोजन वर्क करता है, वो काम करना शुरू हो जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करने के बाद मानव का जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। वो सेक्सुअल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कहते हैं, एक लड़की का लड़के की तरफ जो झुकाव होता है उसकी टेंडेंसी में बढ़ावा हो जाता है। तो इस तरह हमने छोटे छोटे पीस करके हमने आपको एस्ट्रोजन का इफेक्ट और फंक्शंस हमें बताया कि जब पुबर्टी हो स्टार्ट होता है 11-12 साल के बाद, ये हार्मोन जो होता है कैसे कैसे शरीर में रोल अदा करते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया ताकि आप इसको आसानी से देख सके। चाहे तो इसका आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा है, मैंने तैयार किया है, और इससे आप फायदा उठाएं और लाभान्वित हों। थैंक यू सो मच।